चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा स्तर, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, उत्तेजन ऊर्जा एवं उत्तेजन विभव। ठीक है, अब इसमें देखिएगा अभी थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस कर लिया था, या लास्ट क्लास के अंदर हमने ये डिस्कस कर लिया था कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का एनवी कक्षा की जो ऊर्जा होती है -13.6 अपॉन इंटू जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है ना, इंटू जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी आ गई। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन परमाणु की बात करें स्पेशली, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो एनवी कक्षा की जो ऊर्जा है, एनवी कक्षा की ऊर्जा, और उसका फॉर्मूला क्या बन गया, ई एन इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, जेड की वैल्यू हो गई 1, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनवी कक्षा की ऊर्जा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिएगा नाभिक के जो हो गया, सपोज परमाणु का नाभिक, ठीक है, तो ये होगी उसकी पहली कक्षा, ये होगी दूसरी कक्षा, ये होगी तीसरी कक्षा। ठीक है ना, तो इनको कहते हैं ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर, ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। हाँ, हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो पहली कक्षा में ही रहेगा। अगर उसको दूसरी कक्षा में अगर जाना है तो इस कक्षा की ऊर्जा, यहां पर यदि इलेक्ट्रॉन को रहेगा तो उसकी ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, यहां पे रहेगा तो उसकी ऊर्जा कितनी होनी। तो ऊर्जा स्तर का मतलब है हर कक्षा की ऊर्जा। ये ऐसा मान लीजिए ये सब अलग अलग होटल है जिनका किराया फिक्स है। अगर इलेक्ट्रॉन को इस होटल में जाना है तो उसके पास इतना पैसा होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऊर्जा स्तर की मतलब ऊर्जा कितनी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है भाई इलेक्ट्रॉन सर जब है ही नहीं तो क्यों डिस्कस करें, तो ऊर्जा स्तर तो है कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे इस कक्षा में संक्रमण करना है तो उसको उतनी ऊर्जा चाहिए। ठीक है ना, तो देखिएगा अगर पहली कक्षा की बात करें, ठीक है, तो जैसे पहली कक्षा की ऊर्जा, पहली कक्षा की ऊर्जा n बराबर 1 से, n बराबर 1 से, तो E1 का मान कितना हो गया, n का मान 1 रखते ही -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अच्छा दूसरी कक्षा की ऊर्जा देखिए, दूसरी कक्षा की ऊर्जा तो n बराबर 2 से, तो E2 का मान कितना हो जाएगा, -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो 4 का भाग देना है, तो ये भाग देंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अच्छा इसी तरह से तीसरी कक्षा की ऊर्जा, ठीक है, तो E3, n का मान 3 रखेंगे, -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, मतलब ये -13.6 बटा 9, तो ये आ जाएगा -8.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लीजिएगा 9 दे दें तो 1 4 46 45 1, ठीक है, ये आ गई। ठीक है, चौथी कक्षा की ऊर्जा देखें, चौथी कक्षा की ऊर्जा E4 -13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर मतलब 16। ठीक है, तो 16, तो ये हो गया -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं 16 का देंगे ना, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, पांचवी कक्षा की बात करें, पांचवी कक्षा की ऊर्जा E5 -13.6 अपॉन 5 का स्क्वायर मतलब 25 का भाग देना है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई लगभग -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, अच्छा छठी कक्षा की ऊर्जा, छठी कक्षा की ऊर्जा देखना है E6 -13.6 अपॉन 6 का स्क्वायर 36 का भाग देना है
-0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सातवीं कक्षा की ऊर्जा की बात करें, सातवीं कक्षा की ऊर्जा E7 तो -13.6 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 मतलब, ठीक है। तो मैं 7 का स्क्वायर तो यह देगी -0.28 और आगे भी होती रहेगी, ठीक है ना। अब एक बात देखिएगा आप, ऊर्जा क्या है? अदिश राशि, और अदिश राशि में माइनस चिन्ह किसको व्यक्त करता है? परिमाण को। सदिश राशि में माइनस चिन्ह बताता है दिशा को, ठीक है। बल सदिश राशि है, -4 न्यूटन बल इधर है, तो इसका मतलब क्लियरली यह है कि भाई प्लस का 4 न्यूटन बल इधर है, -4 न्यूटन इधर है, +4 न्यूटन इधर है। दोनों बल सेम है, सिर्फ दिशा में चेंजेस होगा। दूसरी बात, ऊर्जा की बात करें तो एक के पास -4 जूल, एक के पास +4 जूल ऊर्जा है, तो दोनों में से ऊर्जा ज्यादा कौन सी? तो +4 जूल ज्यादा ऊर्जा है, क्योंकि अदिश राशि में माइनस चिन्ह व्यक्त करता है मान को, ठीक है। एक विद्युत धारा को छोड़ दीजिए आप पैरेलल, क्योंकि वो एक अपवाद है, उसके अंदर दिशा भी है, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर। अब एक बात बताएं आप कि अगर मान लीजिएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इधर की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है? तो ये संख्या बढ़ रही है, ठीक है। या यहां पे भी संख्या बढ़ रही है। टोटल ऊर्जा हमेशा नेगेटिव आना ही आना है। जेड का मान कुछ भी रख दो, मान है एन का मान, ये मान वैल्यू चेंज कर देंगे, साइन थोड़ी बदल देंगे कोई, तो ऊर्जा तो नेगेटिव आना है, ये तय है ही, ऊर्जा तो नेगेटिव ही आना है, ठीक है। अब ऊर्जा जो नेगेटिव है, देखो -13.6, -3.4, -1.151, -0.85, माइनस की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है? कम। ये वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है माइनस में। इसका मतलब ये ऊर्जा भी धीरे धीरे बढ़ रही है, न कि घट रही है। मतलब E2 का मान E1 से ज्यादा है, E3 का मान E2 से भी ज्यादा है, E4 E3 से भी ज्यादा है, तो ये ऊर्जा कंटिन्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो पहली चीज तो ये हो गई। तो जैसे जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा हायर उत्तेजित या मतलब उच्चतम कक्षा में जाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती रहेगी, पहली चीज। दूसरी बात, मान लीजिएगा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कंटिन्यू बढ़ रही है, ऊर्जा नेगेटिव है और ऊर्जा टोटल क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो अधिकतम ऊर्जा का मान कितना होगा? देखिए माइनस की संख्या में अधिकतम वैल्यू कितनी होती? देखिएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 इधर भी बढ़ रही होगी, इधर भी घट रही होगी, ठीक है। तो 0 तो एकमात्र ऐसी संख्या है कि -0 भी शामिल कर सकते हैं और +0 भी है, ठीक है। तो यहां से ये संख्या तो हो गई सारी नेगेटिव की तरफ, और इधर वाली सारी संख्या क्या हो गई आपके लिए? पॉजिटिव की तरफ। तो पॉजिटिव संख्या का न्यूनतम मान कितना है? 0। नेगेटिव ऋणात्मक संख्या का अधिकतम मान कितना है? 0, ठीक है। तो एक चीज तो बताएं आप कि ऋणात्मक टोटल ऊर्जा हमेशा नेगेटिव में आना ही है, तो उस ऊर्जा का अधिकतम मान कितना होगा? देखो बढ़ी रही ऊर्जा कंटिन्यू, और अधिकतम मान कितना हो जाएगा? 0। सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा का मान कितना होगा? 0। दूसरा पॉइंट, वो 0 होगा कब? ये वैल्यू 0 होगी कब? एन का मान देखिए जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, ये संख्यात्मक मान धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका संख्यात्मक मान तो इसका देखो धीरे धीरे कम हो रहा है ना, लेकिन माइनस की वजह से सारे वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये वैल्यू 0 आएगी कब? जब एन का मान बहुत ज्यादा, कितना? इंफिनिटी, ठीक है। जब एन की वैल्यू बहुत ज्यादा अगर इंफिनिटी तक पहुंच जाएगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी, और वो कितनी है? 0 है उसके पास। क्यों? टोटल ऊर्जा ही नेगेटिव में है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, याद तक चीज, कोई दिक्कत नहीं आता। अब आप ऐसा करो कि पहले तो आप इतना सा ही लिख लीजिएगा, ऐसा करो, तो ऐसा करो पहले आप ये इतना सा लिख लीजिएगा, ठीक है। ये इतना वीडियो पॉज करके इतना लिखिएगा और नोट डाल के पॉइंट लिखिएगा कि इलेक्ट्रॉन की
अधिकतम ऊर्जा का मान 0 होगा, जो कि अनंतवीं कक्षा में होगा, अनंतवीं कक्षा में होगा। क्लियर यहां तक? अब आगे देखिएगा, ठीक है, यहां तक लिख लिया आपने। अब आगे देखिएगा, अब थोड़ा सा ऊर्जा स्तर बनाते हैं, ठीक है ना। ऊर्जा स्तर बना रहे हैं, तो देखिए मैं ऊर्जा स्तर बनाता हूं। देखिए ये होगी, मान लीजिएगा पहली कक्षा, ये हो गई, ठीक है, पहली कक्षा ये ऊर्जा, ठीक है। और ये बना लिया मैंने दूसरी कक्षा के लिए, ठीक है। इसकी ऊर्जा हो गई होगी E1, इसकी ऊर्जा है E2, इसकी ऊर्जा लिख ली मैंने E3, इसकी ऊर्जा रख ली मैंने E4, इसकी ऊर्जा रख दी मैंने ये E5, इसकी ऊर्जा भी मैंने रख दी अभी E6, इसकी ऊर्जा मैंने रख दी अभी E7, ठीक है। ये पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से भी बना सकते हैं। ये नाभिक, ये पहली कक्षा, उसकी ऊर्जा होगी E1, ये दूसरी कक्षा ऊर्जा होगी E2, इस तरह से भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। और तीसरी कक्षा के लिए भी इधर हो जाएगी, और फिर उसके लिए हो जाएगी E3, इस तरह से भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से बना ली मैंने। अब बात को सुनो, देखिए एक तो जो मैंने गेप बनाया है, ये गेप देखिए धीरे धीरे कुछ कम करने की कोशिश की है। क्यों? देखो E1 का मान कितना है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 का मान कितना है, माइनस का 3.4, ठीक है। तो इस E1 ज्यादा है कि E2 ज्यादा? तो E2 ज्यादा है। तो कितनी ज्यादा है? तो E2 माइनस E1 की बात कहें अगर, E2 माइनस E1 मतलब माइनस का 13.6 माइनस और माइनस का 3.4, सॉरी माइनस का 3.4 ही हो गई E2, और माइनस, और ये क्या हो गई, माइनस का 13.6। तो माइनस का 3.4 प्लस के 13.6 मतलब प्लस का क्या हो गया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब E2 का मान E1 से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा है, ठीक है ना। यहां की ऊर्जा आपके पास है ही, ठीक है ना। यह ऊर्जा कितनी है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं लिख देता हूं यहां पे, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये होगी माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह से, ठीक है ना। दूसरा, E3 ज्यादा है E2 से, कितना ज्यादा है? तो अगर E3 माइनस E2 करेंगे तो E3 की वैल्यू कितनी है, देखो माइनस का 1.51, माइनस का 1.51 और माइनस का 3.40, मतलब तो ये हो गया आपके, देखो 3.40 और 1.51, ये हो गया मतलब प्लस का, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखिएगा, 9, 5, 1, 6, 14 में से 6 गया 8, 1.89, ठीक है। तो मतलब ये गैप कितना हो गया, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिएगा कंटिन्यू ये गैप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये गैप कम हो रहा है, इसलिए मैंने भी इनके बीच में कंटिन्यू गैप को क्या रखा है, कम रखा है। पहली चीज तो क्लियर यहां तक। अब बात को सुनो, रब कर दो ना यहां तक, ठीक है, इसलिए गैप को कम रखा है, क्लियर। अब बात एक और सुनिए, देखिएगा इलेक्ट्रॉन, अच्छा अनंतवीं कक्षा भी हो जाएगी ऐसे, अनंतवीं कक्षा, और उसके अंदर उसकी ऊर्जा कितनी होगी, 0, ठीक है। अब बात को सुनो, हाइड्रोजन परमाणु में, अब इन ऊर्जा स्तर तो समझ में आ रही है, मतलब जो अलग अलग कक्षा है इनकी ऊर्जा क्या है, उनको कहते हैं ऊर्जा स्तर। आयनन ऊर्जा का क्या मतलब है, आयनन विभव का क्या मतलब है, उत्तेजन ऊर्जा, उत्तेजन विभव, इनमें से कोई ना कोई एक चीज क्या है कि पूछ ली जाती है एग्जाम में, ठीक है। आयनन ऊर्जा क्या है समझना, इलेक्ट्रॉन किसी भी आपने आयनन ऊर्जा केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, वैसे आयनन विभव के नाम से है वहां पर केमिस्ट्री में, ठीक है। लेकिन आयनन विभव
और ऊर्जा, फिजिक्स में दो अलग अलग चीज है, ऊर्जा अलग चीज है, विभव एक अलग चीज है, दोनों का मात्रक ही अलग अलग है। ठीक है, देखिएगा हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो पहली कक्षा में ही है, इस कक्षा में है। ठीक है, किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो कहलाती है आयनन ऊर्जा। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, और पहली कक्षा में उसकी ऊर्जा कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यदि सुनो कि यदि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, ऊर्जा है -13.6, अगर इलेक्ट्रॉन को नाभिक के बंधन से मुक्त कराना है, परमाणु से बाहर निकालना है, मतलब नाभिक से बिल्कुल अनंत दूरी पर ले जाना है। अब बताओ जब अनंत दूरी पर ले जाना है तो फिर उसकी ऊर्जा कितनी करनी पड़ेगी, 0। अभी ऊर्जा कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है, और ऊर्जा करनी कितनी है, 0, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है। इसको 0 बनाने के लिए आपको +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी, ताकि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के बंधन से मुक्त हो जाए, अनंतवीं कक्षा में चली जाए, इंफिनिटी तक पहुंच जाए। ठीक है ना, तो उस समय जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा क्या कहलाएगी, आयनन ऊर्जा। ठीक है, अगर सपोज किसी, मान लीजिएगा, अब हाइड्रोजन की तो बात भी कैसे करेंगे कि ये पहली कक्षा में ही होगा इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिएगा किसी भी परमाणु में दूसरी कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो उसकी ऊर्जा, जैसे जो भी मूल हीलियम की बात करें तो हीलियम के हिसाब से हो जाएगा, तो हीलियम के लिए जेड की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो उसमें भी पहली कक्षा में ही होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगी, मतलब परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो क्या कहलाएगी, आयनन ऊर्जा। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के पहली कक्षा में -13.6, तो इसकी आयनन ऊर्जा कितनी होगी, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सपोज एक एग्जांपल टेम्परेरी ऐसे डिस्कस करते हैं, अगर दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, काल्पनिक है ये एग्जांपल, दूसरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही बात कर लेते हैं, मैं कह रहा हूं काल्पनिक है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो जेड की जैसे ऊर्जा होगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3. तो इसको बाह्यतम कोश से बाहर निकालना तो ऊर्जा कितनी देनी पड़ेगी, +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और देखो होना ही है, देखिए एक पहली कक्षा में दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के ज्यादा नजदीक है बजाय दूसरी कक्षा के, तो कौन से इलेक्ट्रॉन को नाभिक से छुड़ाना ज्यादा आसान है, सेकंड वाले को। तो सेकंड वाले के लिए ऊर्जा फर्स्ट वाले की तुलना में क्या चाहिए, कम चाहिए। देखो ना, फर्स्ट वाले को +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, जबकि सेकंड वाले को दूरी ज्यादा हो गई, आकर्षण बल थोड़ा कम हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान है। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर। तो आप क्या करो कि पहले इतना सा कॉपी कर लीजिएगा, रेडी डालकर इतना कॉपी कर लीजिएगा, ये ऊर्जा स्तर भी बना लीजिएगा, और उसके बाद में लिखिएगा आयनन ऊर्जा, और आयनन ऊर्जा में लिखिएगा किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है, तो उसकी आयनन ऊर्जा +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अगला लिख लो आयनन विभव, और आयनन विभव में लिखो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा अथवा आयनन ऊर्जा के संगत विभव आयनन विभव कहलाता है।
जैसे हाइड्रोजन परमाणु कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन के लिए आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि आयनन विभव 13.6 वोल्ट होगा। तो देखिए अब बात करते हैं उत्तेजन ऊर्जा एवं उत्तेजन विभव। इसके अंदर देखिएगा, देखिए हर इलेक्ट्रॉन की अपनी निश्चित कक्षा होती है। कोई इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में रहेगा, कोई दूसरी कक्षा में, कोई तीसरी कक्षा में। हाँ, हाइड्रोजन परमाणु है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहली कक्षा ही उसकी स्थायी कक्षा रहेगी। लेकिन लिथियम की बात करें या और की बात करें तो दूसरी कक्षा भी हो सकती है किसी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो हर इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहेगा, वो कक्षा उसकी कहलाती है मूल कक्षा या ग्राउंड स्टेट। ठीक है ना। अच्छा, इससे उसके ऊपर वाली जितनी कक्षाएं हैं, उच्चतम कक्षाएं, वो कहलाती है उसकी उत्तेजित कक्षाएं। ठीक है, अब बात को सुनो। जैसे हाइड्रोजन के लिए पहली कक्षा है मूल कक्षा और उसकी ऊर्जा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये सब क्या है उसकी उत्तेजन कक्षाएं। दूसरी कक्षा हाइड्रोजन के लिए पहली उत्तेजन कक्षा है, ये पहली उत्तेजन कक्षा। ठीक है ना। ये तीसरी कक्षा हाइड्रोजन के लिए दूसरी उत्तेजन कक्षा है। चौथी कक्षा हाइड्रोजन के लिए तीसरी उत्तेजन कक्षा है। अब इसी तरह से मान लीजिएगा किसी परमाणु के लिए उसकी मूल कक्षा दूसरी कक्षा है, तो उसके लिए यह पहली उत्तेजन कक्षा हो गई, कौन सी? तीसरी। चौथी कक्षा मतलब उसके लिए दूसरी उत्तेजन कक्षा हो गई। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी मूल कक्षा से किसी भी उत्तेजन कक्षा में या उत्तेजित कक्षा में जाने के लिए, संक्रमण करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा कहलाती है उत्तेजन ऊर्जा। ठीक है, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए पहली उत्तेजन कक्षा कौन सी है, मतलब सेकंड वाली। तो मूल कक्षा में ऊर्जा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी कक्षा में उसकी ऊर्जा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऐसे केस में उसकी फिर ऊर्जा कितनी, इस कक्षा की ऊर्जा इससे कितनी जाता है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जाता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दें तो इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में चला जाएगा, मतलब पहली उत्तेजन कक्षा में। ठीक है, तो ये ऊर्जा कहलाती है प्रथम उत्तेजन ऊर्जा। इसी तरह से अगर मान लीजिएगा इलेक्ट्रॉन को यहां से इस कक्षा में जाना है, ठीक है ना, दूसरी उत्तेजन कक्षा में जाना मतलब तीसरी कक्षा में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को कितनी ऊर्जा चाहिए? 10.2 प्लस 1.89। उत्तेजन ऊर्जा का मतलब ही होता है कि मूल अवस्था से किसी भी उत्तेजन अवस्था में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। क्लियर यहां तक? तो प्रथम उत्तेजन ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और प्रथम उत्तेजन विभव का मान कितना हो जाएगा? 10.2 वोल्ट। ठीक है ना। क्लियर यहां तक? अच्छा, द्वितीय या सेकंड उत्तेजन ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन दोनों की टोटल। क्लियर यहां तक? तो अब आप लिख लीजिएगा उत्तेजन ऊर्जा के अंदर लिखिएगा उत्तेजन ऊर्जा किसी परमाणु के किसी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को उसके उत्तेजन कक्षाओं, ब्रैकेट में लिख लेना, उच्चतम कक्षाओं में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन के लिए प्रथम उत्तेजन कक्षा दूसरी कक्षा है, ब्रैकेट में लिख लेना, परमाणु की। अतः हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को अपनी मूल कक्षा से परमाणु की द्वितीय कक्षा
ब्रैकेट में लिख लेना, प्रथम उत्तेजन कक्षा में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रथम उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो देखिएगा इसके अंदर प्रथम उत्तेजन ऊर्जा का मान, तो प्रथम उत्तेजन ऊर्जा का मान अगर देखें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, E2 माइनस E1। ठीक है ना, तो प्रथम उत्तेजन, आप ये लिख लीजिएगा, प्रथम उत्तेजन ऊर्जा कितनी हो जाएगी, वो E2 माइनस E1, मतलब कितनी हो जाएगी, माइनस का 3.4 माइनस फिर माइनस का 13.6, मतलब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसी तरह से देखिएगा द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा क्या जाएगी, E3 माइनस E1। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु क्या है, द्वितीय। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10.2 प्लस 1.8 लो, या फिर डायरेक्टली माइनस का 1.56 में से क्या घटा दो, माइनस, तो ये प्लस का बन जाएगा। क्लियर यहां तक। अब अगला लिख लीजिएगा उत्तेजन विभव, और उत्तेजन विभव के अंदर लिखिएगा, उत्तेजन विभव के अंदर लिख लीजिएगा, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को अपनी मूल कक्षा से किसी उत्तेजित कक्षाओं में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा अथवा उत्तेजन ऊर्जा के संगत विभव उत्तेजन विभव कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रथम उत्तेजन विभव तो क्या हो जाएगा, 10.2 वोल्ट लिख लीजिएगा, प्रथम उत्तेजन विभव 10.2 वोल्ट होगा। क्लियर। ठीक है, तो ये तो हुआ ये आपके आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, उत्तेजन ऊर्जा, उत्तेजन विभव और हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा स्तर। अब शुरू करेंगे अपन स्पेक्ट्रम।